Hello my dear student, welcome in biology class 9 chapter number 13 why do we fall is going on. In this chapter we already learned about the what is health, what is disease, what is acute and chronic disease, effect, infectious and non-infectious and types of disease. In this chapter already we learned about health, disease and acute disease, chronic disease, types of disease and infectious and नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ये हमारे हेल्थ के बारे में ये चैप्टर क्या है, क्यों हम लोग बीमार होते हैं, कौन से डिजीज किसके द्वारा, वायरल के द्वारा, फंगल के द्वारा, किससे क्या डिजीज होती है, अब तक हम लोगों ने पढ़ा. अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ट्रीटमेंट टेक्निक्स ऑफ द दिस चैप्टर. कैसे हम डिजीज से लड़ पाएंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे. तो जनरली वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन इन आवर daily life or different types of disease which occur by the different medium from the environment. So we take the different medicine to prevent this and for curing the body of our own. So first is what is antibiotic. First treatment by the we take the different types of the antibiotic in for surviving the different general or infectious disease by the antibiotics. This term antibiotic is given by or coined by Waskman. Competitive exam में क्वेश्चन आ सकता है कि who given the term antibiotic. 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे बनेगा, बनता है. The term antibiotic is given by or coined by Waskman. पहला क्वेश्चन ऐसे. दूसरा क्या हो सकता है, the first antibiotic penicillin was extracted from fungi Penicillium notatum by Alexander Fleming in 1944. ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है. व्हाट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन, दैट इज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1994. ऐसे भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कौन डिस्कवर किया था, कौन रिसर्च में पाया था, तो उसका भी आ सकता है क्या, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट, एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. एंटीबायोटिक जो है वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क नहीं कर पाता, बिकॉज ये क्या करता है, स्पेसिफिक बॉडी में जाएगा और क्या करेगा, बायोकेमिकल पाथवे को एक्टिव करेगा और केवल हमारे अंदर क्या करेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता को मेंटेन करेगा, WBC को स्ट्रांग करता है. और वायरल इन्फेक्शन नाउअडेज कोरोना कोविड-19 इज गोइंग ऑन. ये तरह तरह के एंटीबायोटिक का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है डेली लाइफ में बाय द डॉक्टर, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, अभी तक बहुत ही प्रॉपर क्योरिंग नहीं हो पा रही, केवल उसको एबंडेंट किया जा रहा है, थोड़ा बहुत, पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा रहा है. इसलिए साइंटिस्ट और डॉक्टर इस पर लगातार रिसर्च कर रही पूरी दुनिया किस पे, कोविड-19 के वैक्सीन के लिए और मेडिसिन के लिए. तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं. मेनी बैक्टीरिया मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि आउटर सेल वॉल बना लेते हैं अपने आप को है सुरक्षित करने के लिए, जिससे उनके ऊपर कोई अटैक ना हो. जैसे हम लोग घरों में रहते हैं, चारों तरफ वॉल बना के, छत बना करके, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है कि हमको सनलाइट डायरेक्ट नहीं लगता. तो और भी कई कंडीशंस हैं जो कि हमारी लाइफ में. उसी तरह बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी बॉडी के चारों तरफ बना लेते हैं क्या, सेल वॉल, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट, एंटीबायोटिक ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट build cell wall and block the biochemical pathway. एंटीबायोटिक क्या करता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंट्री कर गया तो उसके पास आउटर बॉडी में सेल वॉल है जो कि उसको सुरक्षा दे रहा है, ना कि हमको. तो हम लोग एंटीबायोटिक जब ले लेते हैं तो एंटीबायोटिक का काम क्या है, जो बैक्टीरिया है पार्टिकुलर उसके सेल वॉल को बायोकेमिकल
पाथवे को ब्लॉक करके के उसके सेल वॉल को डैमेज करके के किल करने का 99% क्या कर देता है, किल कर देता है। कौन? एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म इज गिवन बाय द वास्कमैन। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन दैट इज extracted from the fungi Penicillium notatum by Alexander Fleming, and bacteria do not work against the viral infection, and many bacteria make a cell wall for protecting themselves from the outer stress, and antibiotics block the bacterial process that build up cell wall and block the biochemical pathway of the bacteria in the body of organism। जब हम किसी भी तरह बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन डिजीज से कंटिन्यू लाइफ में चल रही है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को एंटीबायोटिक जब खा लेंगे तो क्या होगा कि बैक्टीरिया के सेल वॉल जो बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं उसको डैमेज कर देगा और उस पार्टिकुलर बैक्टीरिया को भी किल करने का प्रयास करेगा। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज बाय एंटीबायोटिक्स। Next topic is the principle of prevention. Generally, quotation is given. Prevention is better than cure. Prevention is better than cure. उपचार से अच्छा बचाव होता है। सबसे पहले हम अपने आप को प्रिवेंटिव मोड में रखें। अदरवाइज पहले ही दवा लेने नहीं जाना चाहिए कि हल्का भी फीवर हुआ तुरंत पहुंच गए दुकान पे और वहां से दवा ले लिया और खा करके हम लोग फील गुड करने लगे। उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, अगर कोई नॉर्मल डिजीज है तो थोड़ी देर के लिए वह हम लोग एंटीबायोटिक या कोई भी पेन किलर या जो भी दवा खाएंगे उससे क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वह जो एबनॉर्मल डिजीज होगा एबंडेंट रूप में हो जाएगा, लेकिन बाद में वो क्रिटिकल कंडीशन कर सकता है। इसलिए हमको पहले सबसे पहले प्रॉपर ब्लड टेस्ट करा करके या डॉक्टर के परामर्श से हमको क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए, अदरवाइज अपने मन से नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, हियर इज द 3 लिमिटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट व्हेन एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, वेयर इज द 3 लिमिटेशन व्हिच इज इंपॉर्टेंट एंड दैट कैन अफेक्ट द पावर ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी ऑफ एंडोक्राइन। Next, first, once someone has disease, their body function are damaged may never recover completely। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई डिजीज है, किसी व्यक्ति के पास कोई डिजीज है किसी के पास, तो उसकी बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है और वह चांसेस हो सकता है उसकी बॉडी कभी रिकवर ना करे। किसी व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति को अगर कोई डिजीज है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या होगा, उसकी बॉडी डैमेज होने लगती है और चांस क्या हो जाता है कि रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है या तो होता ही नहीं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट विल टेक टाइम अप टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। व्हेन एनी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज लाइक कैंसर, इट विल बी टेकिंग द टाइम फॉर ए फ्यूचर अप टू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। जब किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसा क्रोनिक डिजीज हो जाए जो कि लॉन्ग टर्म तक होता रहे और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, इतना जल्दी से उसका प्रॉपर क्योर होगा नहीं, तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकुलर व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर जो डिजीज है उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट तक बहुत ही टाइम लेगा। ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल्स। जिस व्यक्ति के अंदर कोई डिजीज है, मान लीजिए किसी के अंदर जो डिजीज है, वह डिजीज का एक सेंटर बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा कि उससे चांसेस क्या हो सकता है, उससे कम्युनिकेबल डिजीज के रूप में किसी और भी व्यक्ति के अंदर वो डिजीज जा सकता है। जैसे इसमें कोविड-19 है, कोविड-19 में क्या हुआ कोरोना में कि कम्युनिकेबल डिजीज
है किसी एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे होते होते कई लोगों में होता चला जा रहा है। उसी तरह बेसिक लिमिटेशन है, कोई व्यक्ति अगर फर्स्ट वंस अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज देयर बॉडी कैन बी डैमेज्ड and may never recover completely. First limitation of this prevention, and second is that treatment will take time when any person is suffering from any particular disease, and when a person is suffering from an infectious disease can serve as a source of that disease, and that infection may be spread to the other people by blood to blood or by contact to contact. So this is basic limitations of the prevention. And here principle of prevention are two types, general way and specific way. In the general way we can do the by controlling the three terms. First is airborne disease, waterborne disease and vector-borne disease. By the airborne disease we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. Some airborne diseases agar by the air that can be prevented by providing a living condition that are not overcrowded. एयरबोर्न डिजीज को कैसे रोका जा सकता है? हम क्राउड प्लेसेस में ना जाए, पब्लिक प्लेस में ना जाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे ना जाए। वहाँ पे जाने से चांसेस क्या हो जाएगा कि किसी के पार्टिकुलर व्यक्ति के अंदर कोई डिजीज है वो तो एयर से भी, एयर के थ्रू हमारे बॉडी में आ सकता है, इसलिए हम अवॉइड करें क्या, क्राउडेड प्लेस पे जाने से। नेक्स्ट वाटरबोर्न डिजीज, कुछ वाटरबोर्न डिजीज वी कैन प्रिवेंट बाय द प्रोवाइडिंग सेफ वाटर। हम इस वाटरबोर्न डिजीज को क्या कर सकते हैं, सेफ वाटर, दैट वाटर इज ट्रीटेड बाय डिफरेंट टेक्निक्स दैट रिमूव द बैक्टीरियल कंटामिनेशन फ्रॉम दैट वाटर। हमें क्या करना चाहिए कि सेफ वाटर पीना चाहिए कि उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन अगर हो तो कम से कम उसको ट्रीट करके पीना चाहिए, जनरल वे। देन वेक्टर बोर्न we can provide, हम लोग क्या कर सकते हैं, we can provide clean environment which would not allow mosquito breeding। हमको वेक्टर को नहीं वहां पे ग्रोथ कराना है कि पार्टिकुलर क्या था, वेक्टर इज ए मीडियम दैट टेक द पार्टिकुलर डिजीज फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म टू द नॉन इन्फेक्शियस। ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम लोग वेक्टर बोर्न या ऐसा क्लीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, वहां पे किल करते रहेंगे क्या, मॉस्किटो की ब्रीडिंग नहीं होगी, तो हम लोग बच सकते हैं। जनरल वे है थ्री एयरबोर्न, वाटरबोर्न एंड वेक्टरबोर्न डिजीज है, इसको हम लोग अवॉइड करेंगे या इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी हमको डिजीज जनरली नहीं होगा। देन स्पेसिफिक वे, दूसरा क्या तरीका है, प्रॉपर न्यूट्रिशन टू मेंटेन द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। वी शुड टेक द balanced diet in our daily life that maintain the nutritional power in the body system and also maintain the immune system that fight against the germ which is present in the environment। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन अपनी डेली लाइफ में लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन बाहर से आएंगे वो अपने आप को अच्छे से इंटर नहीं कर पाएंगे, और जो अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो हम लोग क्या कर पाएंगे, उस पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट फाइट कर सकता है। क्या हमारे अंदर बॉडी के अंदर WBC पाया जाता है, WBC स्ट्रांग रहेगा तो कोई भी जर्म हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। एंड देन वन मोर, बाय द वैक्सीन अगेंस्ट टिटनेस, डिप्थीरिया, whooping cough, पोलियो, मेनी अदर्स। और क्या किया जा सकता है, वैक्सीनेशन से, बाय वैक्सीनेशन वी कैन प्रिवेंट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज फ्रॉम आवर बॉडी, जस्ट लाइक ए पोलियो, डिप्थीरिया, whooping cough, etc. Nowadays COVID-19, doctors and researchers also making the vaccine of this COVID-19 when it will come, this
disease corona is will be abundant form in the environment. So this is all about the chapter number 13, why do we fall ill. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, डिजीज के टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है, डिजीज कैसे होते हैं, डिजीज का प्रिवेंशन कैसे होता है. लास्ट इज प्रिवेंशन इज द बेटर देन cure is very good policy for maintaining the good health of the a particular person in from the in the environment is prevention is better than cure. So we should maintain a hygienic condition, hygiene to maintaining our good health, because health is wealth. When we are healthy and we give the healthy environment in the our family. So we should aware from the environment, do not contact with the any infectious person that can cause the impact on your life cycle. We should avoid the crowded place. We should take the safe water as a drinking purpose. We should make the clean environment, otherwise we suffer from the different types of the disease. So prevention is better than cure is the basic policy of the good health.